अस्हाबे कहफ का किस्सा कुरान करीम की उन अजीम हिकायत में से है जो ईमान, सब्र, तवक्कल और अल्लाह की कुदरत की एक ज़बरदस्त दलील हैं। ये कहानी न सिर्फ मुसलमानों के ईमान को मजबूत करती है बल्कि हर इस इंसान के दिल को झंझोड़ देती है जो दुनियावी ताकतों के आगे झुकने के बजाय अल्लाह वाहिद की इबादत और इसके दीन पर कायम रहने का फैसला करता है। अस्हाब कहफ की दास्तान एक ऐसी दास्तान है जिसने सदियों से इंसानियत को हैरान और मुतवज्जह किया है। ये वाक़या महज एक तारीख़ी क़िस्सा नहीं बल्कि ये एक ज़िंदा और जावेद सबक है जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया ताकि क़ियामत तक आने वाले लोग इससे सबक हासिल करें और अपने ईमान को ताज़ा करें। रिवायत है कि ये नौजवान किसी ऐसे दूर में ज़िंदा थे जब बादशाह वक्त अपनी रियाया पर जुल्म के साथ साथ शिर्क और बुत परस्ती को भी मुसल्लित कर चुका था। वो दूर ऐसा दूर था जब अल्लाह की तवहीद का नाम लेना जुर्म समझा जाता था और जो भी तवहीद का ऐलान करता उसे सख्त सज़ाएँ दी जातीं। उस वक्त के ये नौजवान जो बाद में अस्हाबे कहफ के नाम से मशहूर हुए असल में मुआशरे के आला घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। ये नौजवान अपने मुआशरे की गुमराही और कफर को देखकर सख्त दिल गिरफ्तार हुए। उनके दिल अल्लाह ताला की मारिफत से मुनव्वर थे। इनके दिल में ये बात जागज़ीन थी कि हकीकी माबूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है और उसके सिवा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। ये नौजवान जब देखते कि लोग कैसे बेजान पत्थरों, लकड़ी के तराशे हुए बुतों और खुदसाख्ता माबूदों के सामने सजदा रेज़ हैं तो उनका दिल खून के आंसू होता। वो सोचते कि ये कैसा अंधेरा है जिसने इंसान की अक़ल को जंजीरों में जकड़ रखा है। वो अपने खालिक की तरफ रुजू करते और दुआ करते कि या अल्लाह हमें अपनी हिदायत पर साबित कदम रख और हमें इस जुल्म व शिर्क के अंधेरों से निकालकर अपनी रहमत के साए में ले आ। वक्त गुजरता गया और ये नौजवान एक दूसरे से मिलते और अपने दिल की बातें बांटते। उनकी महफिलें खामोश और राज़दाराना होतीं। वो एक दूसरे से पूछते कि क्या तुम भी उसी बात को सच समझते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? और दूसरा नौजवान सर झुकाकर कहता, मेरा दिल भी उसी पर मुतमईन है। यूं ये चंद नौजवान ईमान के रिश्ते में बंध गए और उनकी दोस्ती का महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तवहीद बन गई। लेकिन बादशाह के दरबार में ये खबर पहुंची कि शहर के चंद नौजवान ऐसे हैं जो बुतों की पूजा से इनकार करते हैं और सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं। बादशाह ने उनको बुलाया और धमकाया कि तुम्हें अपनी ये हरकत छोड़नी होगी वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इन नौजवानों ने अदब से मगर पुरज़म लहजे में कहा कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं मान सकते। बादशाह ग़ज़बनाक हुआ और कहा कि अगर तुम अपने अक़ीदे पर कायम रहे तो तुम्हें सख्त अज़ियत दी जाएगी। ये सुनकर नौजवानों ने फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो इस शहर और इस ज़ालिम बादशाह से दूर चले जाएं। इन्होंने एक दूसरे से कहा कि आओ हम किसी महफूज जगह का रुख करें जहां हम सिर्फ अपने रब की इबादत कर सकें। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि एक पहाड़ की चोटी पर एक गार है जहां वो पनाह ले सकते हैं। वो वहां जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। यूं ये नौजवान जिनकी तादाद 7 बयान की जाती है, गार की तरफ रवाना हुए। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो उनके सफ़र में उनके साथ हो लिया। वो गार में पहुंचे, थके मानदे ज़मीन पर बैठे और अपने रब से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले को दुरुस्त कर दे। ये अल्फाज वही थे जो कुरान ने बयान किए, रबना आतीना मिन्नु लदुनक रहमत व लना मिन्नु आइमुरीना रशदा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। वो गार में लेट गए और अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी। लेकिन ये नींद आम नींद ना थी बल्कि ये सैकड़ों बरसों पर मुहित एक अजीब वाओ गरीब मोजिज़ा था। अल्लाह ने उनके जिस्म को इस नींद में महफूज रखा। सूरज की किरणें जब गार के दहाने पर आतीं तो ऐसी सिमत से आतीं कि बराह रास्त उनके जिस्म पर ना पड़तीं बल्कि इधर उधर हट जातीं। गार का दहाना इस अंदाज से था कि वो रोशनी और हवा से महरूम भी ना रहते और बराह रास्त धूप से भी महफूज रहते। अल्लाह ने उनके जिस्म को कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ पलटा दिया ताकि ज़मीन उनके जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सके। उनका कुत्ता भी गार के दहाने पर अपने अगले पंजे फैलाए बैठा रहा, गोया पहरा दे रहा हो। ये मंजर ऐसा था कि अगर कोई करीब आता तो डर के मारे उल्टा कदम उठाता क्योंकि लगता जैसे ये जाग रहे हैं, हालांकि वो गहरी नींद में थे। साल गुजरते गए, दहाइयाँ बीत गईं, सदियों ने करवटें बदलीं, मगर ये नौजवान अल्लाह की हिफाजत में सोए रहे। दुनिया बदलती रही, बादशाह बदल गए, सल्तनतें बिखर गईं, मगर गार के अंदर अल्लाह के कुदरत का ये निशान वैसे ही बाकी रहा। बिलाखिर अल्लाह ने उनको जगाने का फ़ैसला किया। वो नौजवान जागे और एक दूसरे से कहने लगे कि शायद हम एक दिन या आधा दिन सोए हैं। उनके दिलों को ऐसा लगा जैसे ये नींद बस थोड़ी देर की थी।
इन्होंने कहा कि अच्छा, अब कोई एक साथी जाए और खाने के लिए कुछ ले आए, मगर एहतियात करे कि कोई हमें पहचान ना ले। जब उनमें से एक नौजवान शहर में गया तो मंजर देखकर हैरान रह गया। वो शहर जो कभी शिर्क और बुत परस्ती में डूबा हुआ था, अब तौहीद के नूर से जगमगा रहा था। लोग अल्लाह की इबादत करते थे और इसके दीन पर अमल पेरा थे। नौजवान ने जब अपनी जेब से पुराने सिक्के निकाले और दुकानदार को दिए तो वो हैरान रह गया। इसने कहा, ये सिक्के तो बहुत पुराने हैं, ये कहाँ से लाए हो? लोग इकट्ठे हो गए, सवालात शुरू हो गए और हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खलने लगी। ये खबर फैल गई कि ये वही असहाब हैं जो कई सदियों पहले अल्लाह के दीन के लिए घर बार छोड़कर निकले थे और गार में जाकर सो गए थे। लोग जौक दर जौक गार की तरफ दौड़ने लगे ताकि इस निशानी को अपनी आँखों से देख सकें। उस वक्त अल्लाह ने उन नौजवानों को फिर से नींद की आगोश में ले लिया और ये इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके बाद लोगों ने वहाँ मस्जिद बनाने का इरादा किया ताकि इस अजीम मोजिज़े की याद बाकी रहे। ये वाक़या न सिर्फ ईमान अफरोज़ है बल्कि इसमें कई हकमतें पोशीदा हैं। सबसे बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी कुदरत से महफूज रख सकता है। जब इंसान खालिस नीयत के साथ अल्लाह के रास्ते पर चलने का फ़ैसला करता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जो इंसान की सोच से भी बाहर होते हैं। असहाबे कहफ की दास्तान नौजवानों के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है कि उम्र के इस हिस्से में जब ख्वाहिशात का तूफ़ान सबसे ज़्यादा ज़ोर पर होता है, अगर कोई अपने रब को पहचान ले और इसकी इबादत में लग जाए तो अल्लाह उसे अपनी ख़ास रहमत से नवाजता है। असहाब कहफ की ये दास्तान दरअसल अल्लाह के दीन पर डट जाने और ईमान पर साबित कदम रहने की कहानी है। जब वो नौजवान गार के अंदर गए और अल्लाह ने इन्हें नींद में डाल दिया तो ये सिर्फ नींद नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी थी। अल्लाह ने ये ज़ाहिर कर दिया कि जब वो अपनी मखलूक को संभालना चाहे तो कायनात की कोई ताकत इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। इन नौजवानों के जिस्म अगर आम इंसानों की तरह सोए रहते तो चंद दिन में ही मिट्टी हो जाते, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत थी कि वो 300 साल और कुछ ज़ायद अरसे तक महफूज रहे। ये भी एक राज है कि उनकी नींद के दौरान अल्लाह ने उनके जिस्म को कभी दाएं करूट और कभी बाएं करूट पलटाया ताकि उनका जिस्म मिट्टी के साथ चिपक ना जाए और उन पर वक्त के असरात ना पड़ें। ये वो वक्त था जब दुनिया में मुख्तलिफ बादशाह बदलते गए। एक दूर आया जब लोग अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने लगे और अहल ईमान के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई मरने के बाद दोबारा जिंदा होना मुमकिन है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने असहाब कहफ के ज़रिए दुनिया को दिया। जब ये नौजवान जागे और फिर लोगों ने इन्हें पहचाना तो वो सब के लिए ये हकीकत बन गई कि अल्लाह जब चाहे इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। वो शहर जिसे छोड़कर असहाब कहफ ईमान की हिफाजत के लिए निकले थे अब एक बदला हुआ शहर था। वहाँ के लोग ईमान पर कायम थे, वहाँ का बादशाह ईमान वाला था, वहाँ शिर्क और बुत परस्ती का नाम वाओ निशान मिट चुका था। ये मंजर उन नौजवानों के लिए कितना अजीब और ईमान अफरोज़ होगा कि वो जिस मुआशरे से फ़रार हुए थे वही मुआशरा अब अल्लाह की तौहीद का अलमबरदार बन चुका था। जब इन नौजवानों ने अपनी हकीकत बताई और शहर के लोग उनसे मिलने गार की तरफ आए तो हर एक के दिल में यह एहसास ताज़ा हो गया कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। वो चाहे तो सैकड़ों बरस की नींद को एक लम्हे की तरह हल्का कर दे, वो चाहे तो जिंदा को मौत दे और मुर्दा को जिंदा कर दे। लोग असहाब कहफ को देखकर अपनी आँखों से यकीन के दर्जे पर पहुंच गए कि मरने के बाद उठना कोई मुहाल नहीं बल्कि अल्लाह के लिए निहायत आसान है। ये वाक़या कुरान की सूरा कहफ में भी अल्लाह ने बड़े तफसील से बयान किया है ताकि लोग हमेशा याद रखें कि ईमान पर साबित कदम रहने वालों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखता है। इस वाक़े का एक और पहलू यह है कि अल्लाह ने यह किस्सा नौजवानों के ज़रिए बयान किया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह को नौजवानों की इस्तिकामत और कुर्बानी बहुत पसंद है। अगर जवानी में अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए तो वो इस रुजू को कबूल करता है और अपने बंदे को अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है। असहाब कहफ के कुत्ते का जिक्र भी कुरान ने किया। ये कोई आम जिक्र नहीं बल्कि अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि जब कोई अल्लाह के महबूब बंदों के साथ जुड़ जाता है तो अल्लाह उसको भी अपनी रहमत में शामिल कर लेता है। कुत्ता जो आमतौर पर नापाक जानवर समझा जाता है, अल्लाह ने उसको भी गार के दहाने पर पहरादार बनाकर इज़्ज़त अता की। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की बारगाह में निस्बत की अहमियत है। अगर किसी कमज़ोर को भी अल्लाह वालों के साथ जोड़ दिया जाए तो वो भी महफूज हो जाता है। जब लोगों ने असहाब कहफ को पहचाना तो उनके बारे में दो गिरोह हो गए। एक गिरोह चाहता था कि उनकी यादगार के तौर पर वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी जाए, लेकिन दूसरा गिरोह चाहता था कि वहाँ एक मस्जिद बनाई जाए ताकि लोग हमेशा याद रखें कि यहाँ अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान मौजूद है।
कुरान ने ये जिक्र किया ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह की निशानियों को याद रखना और उनसे सबक लेना मोमिनों का शेवा है। यहाँ एक और पहलू भी बड़ा अहम है। अल्लाह ने उन नौजवानों के जागने और दोबारा नींद में जाने को ऐसे वक्त में ज़ाहिर किया जब लोगों को ईमान की दलील की ज़रूरत थी। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने बंदों को उस वक्त निशानियाँ दिखाता है जब ईमान वालों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये वाक़यात महज किस्से कहानियाँ नहीं बल्कि अल्लाह के फ़ैसले हैं जो इंसानों को यकीन की मंजिल तक पहुँचाने के लिए ज़ाहिर किए जाते हैं। अस्हाब कहफ की ये कहानी आज भी हमारे लिए ताज़ा सबक है। जब एक नौजवान किसी फितने के ज़माने में अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जब वो दुनियावी लालच और खौफ को छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अस्हाब कहफ ने ना दौलत की परवाह की, ना दुनियावी इज्जत वाउजा की, ना ही अपने ख़ानदान की ताकत को देखा। इन्होंने बस ये सोचा कि हमारा रब अल्लाह है और हम उसी की इबादत करेंगे, चाहे उसकी कीमत अपनी जान ही क्यों ना हो। यही वजह है कि अल्लाह ने उनके ज़िक्र को कुरान में महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक लोग इन्हें याद रखें और उनसे सबक हासिल करें। हर दूर के नौजवानों के लिए ये वाक़या एक दावत है कि ईमान की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी, ऐशो आराम और वक्ती इज़्ज़त सब फ़ानी है, लेकिन ईमान पर साबित कदमी दायमी सआदत है। जब हम अस्हाब कहफ के इस सफ़र को देखते हैं तो ये हकीकत खलती है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। इन्होंने घर बार छोड़ा लेकिन अल्लाह ने उनका ज़िक्र क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। इन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में डाला लेकिन अल्लाह ने उनको अपनी ख़ास रहमत में ले लिया। ये वो कामयाबी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है।